अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है 3-4 अहम तरीन पॉइंट्स की, जिसमें 2 बड़ी खुशखबरियाँ भी हैं और 2 बड़ी तब्दीलियाँ भी की गई हैं, कवानीन में की गई हैं। और इसके अलावा पेंशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत ही अच्छी और खुश आइंद खबर ये आई है कि अब पेंशन के जो रूल्स हैं उनमें मज़ीद थोड़ी बहुत जो तब्दीली है वो कर दी गई है, और ये फ़ायदेमंद होगी ख़ास तौर पर फैमिली पेंशनर्स के लिए। इससे किन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को माली फ़ायदा होगा, इस हवाले से मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। और इसके अलावा आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर कि आने वाले बजट में तनख्वाहों में और पेंशन में कितना इजाफा होने जा रहा है। और इसके अलावा जो रहमान अली बाजवा साहब ने, अगीगा कायदीन ने एक लेटर जो हुकूमत को अरसाल किया है, एक चार्टर ऑफ डिमांड मुलाजमीन और पेंशनर्स का हुकूमत के सामने पेश किया है, तो उनमें से मुलाजमीन और पेंशनर्स की कौन कौन सी डिमांड जो है जिनको हुकूमत मानने जा रही है। और इसके अलावा मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम अगीगा और हुकूमती नुमाइंदगान के दरमियान इससे पहले जो एक रिटन एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिस पे हुकूमती नुमाइंदगान और अगीगा कायदीन के सिग्नेचर भी मौजूद हैं, तो उस एग्रीमेंट के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि आने वाले बजट में उस एग्रीमेंट पर अमल दरामद किया जाएगा या नहीं। और इसके अलावा जो इस टाइम पर सबसे बड़ी खबर गर्दिश कर रही है पेंशन पर टैक्सेस के हवाले से, तो क्या वाकई ही आने वाले बजट में पेंशन पर टैक्स आयद होने वाला है, और इसके अलावा कौन से ऐसे पेंशनर हैं जिनको टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा, इस हवाले से भी मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, आज की हमारी ये वीडियो मुल्क भर के मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए ख़ास तौर पर इंतहाई अहम होने वाली है। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर फैमिली पेंशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से एक जजमेंट जो है वो जारी करी है, जिसमें ख़ास तौर पर फैमिली पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी भी है, अच्छी खबर है। तो खबर कुछ यूँ है कि ऐसे पेंशनर जो कि अपने मरहूमीन की पेंशन हासिल कर रहे हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला जारी किया है कि मरहूम शख्स की जो बेटियाँ हैं वो पेंशन की हकदार हैं। तो अब नाज़रीन गिरामी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुलाज़म है और उसकी वफ़ात के बाद, उसकी रिटायरमेंट के बाद, उसकी वफ़ात के बाद उसकी 2-3 बेटियां हैं, तो जब उस बंदे की, उस पेंशनर की वफ़ात हो जाती है, तो यहाँ पर भी मसाइल खड़ा हो जाता था, मसला खड़ा हो जाता था कि उस बंदे की आया 3 बेटियां हैं, 3-4 बेटियां हैं, तो फिर जो फैमिली पेंशन है वो उसकी कौन सी बेटी फैमिली पेंशन की हकदार होगी। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो सबसे बड़ी बेटी होगी वो फैमिली पेंशन की सबसे पहले हकदार होगी। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई होगी। लेकिन इसके बाद जो दूसरा मसला आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली पेंशन जो है उसकी हकदार बड़ी बेटी होती है, तो बड़ी बेटी की अगर शादी हो जाती है, शादी के बाद वो अपना घर छोड़कर चली जाती है, तो इस सूरत में उस बेटी के बाद जिस बेटी का नंबर आता है, यानी कि उससे छोटी बहन का नंबर आएगा, तो फैमिली पेंशन भी उसकी छोटी बहन को दी जाएगी। इन अदर कंडीशन, अगर खुदा न ख्वास्ता उस बेटी की वफ़ात हो जाती है, अल्लाह ना करे एक लड़की की, एक बेटी की वफ़ात हो जाती है, तो इस सूरत में भी जो पेंशन है वो उससे छोटी बेटी को मुंतकिल कर दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साल 2025 में एक जजमेंट, एक फ़ैसला जारी किया है फैमिली पेंशन के हवाले से। इसके अलावा अगर बात की जाए आने वाले बजट में पेंशन पर टैक्सेस के हवाले से, या फिर उससे पहले आपको बताते चले कि आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके को मिलने वाले रिलीफ के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ दिया जाएगा वो IMF से मशरूत है। तो इस हवाले से आपको आगाह करते चले कि आने वाले बजट में चाहे वो तनख्वाह में इजाफा हो जाए, या फिर पेंशन में इजाफे की बात हो, या फिर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की बात हो, या फिर पेंशनर को रिलीफ देने की बात हो, ये तमाम तर चीज़ें IMF से मशरूत हैं। IMF की मुशावरत के बाद ही मुलाजमीन को जो रिलीफ है वो मिलेगा। तो इस हवाले से आइंदा बजट 2025-26 पर मुशावरत के लिए IMF की जो टीम है वो मई के पहले हफ्तों में ही पाकिस्तान का दौरा करेगी, और फिर उसके सामने आइंदा बजट की तजवीज़ जो है वो पेश की जाएगी, जिसमें ख़ास तौर पर तनख्वाहों में इजाफे की बात की जाएगी, पेंशन में इजाफे की बात की जाएगी, और इसके अलावा जो आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके को मिलने वाले रिलीफ के हवाले से
जो बात है, जो तजावीज़ है वो डिस्कस की जाएगी IMF के साथ, जिसके बाद फिर अगर IMF जो है वो टैक्स में रिलीफ के हवाले से मंजूरी देगी तो ही मुलाजमिन को रिलीफ मिलेगा। अगर IMF जो है वो टैक्स में रिलीफ के हवाले से जो तजवीज़ है उस पर एग्री नहीं होगी तो फिर मुलाजमिन को जो रिलीफ है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा वजारत ख़ज़ाना का कहना था कि इस टाइम पे जो वजारत ख़ज़ाना के IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर इस पे अमल दरामद हो जाता है तो फिर आने वाले बजट में टैक्सों में जो कमी है वो की जाएगी। इसके अलावा जी एक दूसरी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते चलें कि एक रिलीफ जो है वो बजट से पहले मुलाजमिन को दिया गया है, जिसमें ना ही IMF को कोई प्रॉब्लम हुई है, ना ही IMF आड़े आया है और ना ही हुकूमती नुमाइंदगान और ना ही अपोजिशन को उससे कोई मसला आया है। पहले अब ये खबर देख लें कि जजों को बाद अज़ रिटायरमेंट मराद देने का कानून मंजूर। फंड्स के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी जुडिशनल ऑफिसर्स और उनके अहल खाना के लिए हाउसिंग स्कीम शुरू करेगी। तो ये जी फैसला किया गया है सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जानिब से। तो इस फैसले से ना ही IMF को कोई प्रॉब्लम है, ना ही इस पे IMF से मुशावरत ली गई है। अगर दूसरी जानिब मुलाजमीन जो है वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं या फिर धरना वगैरह दें महंगाई से तंग आकर, तो मुलाजमीन को या फिर अगीगा को मुलाजमीन से मुतल्लिका जो तंजीमें हैं उनको आने वाले बजट का या फिर IMF का जो चूरन है वो बेच दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ना ही कोई IMF आड़े आया है। खबर आपके सामने है कि किस तरह से जहाँ पर हमारे वज़ीरों मशीरों ने जो मराहत है वो निछावर करने हो तो उन मराहत में किसी से मुशावरत की कोई बात वगैरह की ही नहीं जाती, चुप करके उनको मराहत दे दिए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर बात की जाए बेचारे छोटे तबके की, तनख्वाहदार तबके की, पेंशनर की, तो उनको मराहत देने से पहले 100 दफ़ा बल्कि 101 दफ़ा पहले IMF से मुशावरत करनी पड़ती है कि IMF आज इनकार कर दे, सुबह इनकार कर दे, परसों इनकार कर दे। कि इनकी पूरी कोशिश होती है कि तनख्वाहदार तबके को तनख्वाहदार तबके को और पेंशनर्स को जो रिलीफ मिलना होता है उसमें IMF का बहाना बना दिया जाए और मुलाजमीन जो है उनको टाल मटोल कर दी जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।